क्या आप जानते हैं कि अखंड भारत का निर्माण करने वाला औरंगज़ेब एक मुसलमान था। मालवा में पैदा होने वाले औरंगज़ेब को भारतीय इतिहास का सबसे शक्तिशाली मुसलमान माना जाता है। औरंगज़ेब की हुकूमत में भारत की सरहदें चीन से लेकर अफ़गानिस्तान तक फैली हुई थीं। उसके शासनकाल में भारत साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश बन गया था। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि औरंगज़ेब के शासनकाल में दुनिया का 25% पैसा भारत में मौजूद था। औरंगज़ेब की सालाना कमाई फ्रांस के लुई 14वें की कमाई से 10 गुना ज़्यादा थी। औरंगज़ेब के शासनकाल में भारत कपड़ा बनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश था। एक दौर में बनाई गई शॉलें दुनिया भर में बेची जाती थीं। औरंगज़ेब ने दुनिया की 25% आबादी पर राज किया। दुनिया की सभी आर्थिक नीतियां औरंगज़ेब के इशारे पर चलती थीं। औरंगज़ेब के शासन में डॉलर की कोई हैसियत नहीं थी और भारत का 1 रुपया अंग्रेज़ों के कई सौ पाउंडों के बराबर था। औरंगज़ेब भारतीय इतिहास का पहला शासक था जिसने जुआ और शराब जैसे विभिन्न नशीले पदार्थों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी। उसने इसे रोकने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई थी जो शहर के लोगों पर नज़र रखती थी। औरंगज़ेब पहला मुग़ल बादशाह था जिसने इंसानों को सजदा करने और सती प्रथा जैसी कुरीतियों पर पाबंदी लगा दी। औरंगज़ेब के शासनकाल में भारत टेक्नोलॉजी के मामले में नंबर 1 देश था। उसने ऐसे रॉकेटों और तोपों का निर्माण किया जिनका मुकाबला करना नामुमकिन था। युद्ध में सबसे पहले रॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल औरंगज़ेब ने ही किया था। उसके पास असदहा बेकर नाम से मशहूर ऐसी तोपें थीं जिनसे 35 किलोमीटर वज़नी रॉकेट फेंके जा सकते थे। औरंगज़ेब को आमतौर पर हिंदू विरोधी माना जाता है, लेकिन आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि उसके दरबार में काम करने वाले 40% से भी अधिक मनसबदार हिंदू थे। उसने अपने दौर के मशहूर हिंदू कवियों को अपने दरबार में जगह दी और पंडितों के लिए पेंशन की सुविधा शुरू की। हिंदुओं के प्रसिद्ध कैलाश पर्वत और मानसरोवर को औरंगज़ेब ने ही अखंड भारत का हिस्सा बनाया। प्रसिद्ध मराठा शासक शिवाजी औरंगज़ेब के दरबार में काम करते थे। औरंगज़ेब के शासनकाल में गरीबी की नामो निशान नहीं था। उसने गरीबों के लिए भत्ते का इंतज़ाम किया और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शुरुआत भी की। औरंगज़ेब की हुकूमत में अंग्रेज़ भारत आने में कभी कामयाब नहीं हो सके। औरंगज़ेब पहला मुग़ल शासक था जिसने पूरा कुरान मुँह ज़बानी याद था और हाफिज़ कुरान होने के साथ साथ फ़िक़्ह और हदीस का भी बेहतरीन माहिर था। औरंगज़ेब के शासनकाल में धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र में दुनिया की सबसे बड़ी किताब लिखी गई। फतवाए आलमगीरी के नाम से मशहूर इस किताब को लिखने के लिए दिल्ली की जामा मस्जिद में हर दिन 500 आलिम इकट्ठा होते थे। औरंगज़ेब ने सरकारी खजानों का 1 भी रुपया अपने ऊपर खर्च नहीं किया। दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासक होने के बावजूद भी उन्होंने सरकारी पैसों से कोई इमारत नहीं बनवाई। औरंगज़ेब ने एक ऐसी मस्जिद का निर्माण कराया जिसमें लगने वाले पैसे उन्होंने खुद कमाया था। औरंगज़ेब भारतीय इतिहास का सबसे न्यायप्रिय बादशाह माना जाता है। उसके किए हुए फैसलों की आज भी लोग मिसालें दी जाती हैं। औरंगज़ेब ने भारत के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी। वो अक्सर कहा करते थे कि जब तक इस देश में औरंगज़ेब जैसा मुसलमान ज़िंदा है तब तक इस देश की तरफ कोई आँख उठाकर नहीं देख सकता। औरंगज़ेब के बारे में मशहूर था कि भारत पर बुरी नज़र डालने वाले को खुदा माफ़ कर सकता है, पर औरंगज़ेब नहीं। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।